ग्राफ बनाएंगे तो तीन तरीके से ग्राफ बनेगा। या तो वो ग्राफ में एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, या समांतर हो जाएंगी, या फिर एक के ऊपर एक यानी संपाती हो जाएंगी। जब वो प्रतिच्छेदित करेगी तो एक हल मिलेगा और एक भी हल मिल गया तो ऐसी स्थिति को हम संगत कहते हैं। दूसरा कंडीशन समांतर, यानी जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो तो वहां पे कोई उभयनिष्ठ हल या कहेंगे कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब हल प्राप्त नहीं होगा तो ये वाली स्थिति को हम कहते हैं असंगत। जब रेखाएं संपाती हो यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा, तो ऐसी स्थिति में अनेक हल मिलते हैं, अनंत हल मिलते हैं, और इस स्थिति में हल मिल गया तो ये हो गया आपका संगत। कोई दिक्कत यहां तक? रेखाएं किस रूप में मिलेंगे तो ये पढ़ चुके हैं पहले से ही, आप जानते हैं कि x प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये 1 लगा दीजिए, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस में b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस रूप में रेखाएं दी गई रहेंगी। कोई दिक्कत? अब इसमें थोड़ा सा और हम ऐड करना चाहते हैं, ये इतना समझ में आया। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लीजिए। जैसे में जब भी ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है ना, ये देख के कैसे पता चलेगा? क्या हमेशा ग्राफ बनेंगे तभी पता चलेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसमें कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये स्थिति बनता है तभी हम कहेंगे कि ये रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो हर बार ग्राफ बनाकर ही देखना जरूरी नहीं होता, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। अब समांतर के लिए क्या होता है तो इसमें हम निकालते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसके लिए क्या होगा तो इसका कंडीशन यहां पे देख लीजिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें तीनों रेशियो जो होते हैं, अनुपात जो होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, इस रूप में आपको समीकरण दिया हुआ रहता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर इज इक्वल टू यानी बराबर नहीं है तो 100% श्योर कि वो रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदित होंगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 अगर बना तो हमें c1 बाई c2 भी चेक करना होगा, और c1 बाई c2 बराबर नहीं है तो समांतर। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसको कहेंगे संपाती।